जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए, 2 दिनों का दौरा, उस 2 दिनों के दौरे के दौरान काफ़ी हलचल रही और उस हलचल में कई फैसले भी लिए गए, कई रणनीतियां भी बनी और इसके साथ ही चर्चाएं भी हुई। तो लखनऊ के ताज होटल में उत्तर प्रदेश के सांसदों और विधायकों की भी बैठक हुई और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो पूर्व विधायक थे उनकी भी बैठक हुई है। तो ये हम बात अभी ट्रस्ट की नहीं कर रहे हैं, अयोध्या की नहीं कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश बीजेपी की बात कर रहे हैं। नितिन नवीन के दौरे के बाद जो बातें सामने आई थीं, ये भी कहा गया कि जो बैठक हुई उस बैठक में संदेश भी दिया कि भाई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर। और खास करके ये बात जब हुई तो जितने पूर्व अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ, जैसे 2017 में जब चुनाव हो रहा था तो उस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे जो अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं अभी, केशव प्रसाद मौर्य, वो भी थे उस बैठक में। उस बैठक में बाकी दूसरे जो लोग थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी उस बैठक में थे, स्वतंत्र देव सिंह भी उस बैठक में थे, तमाम जो भूपेंद्र चौधरी भी उस बैठक में रहे। तो ये लोगों के साथ चर्चा हुई। जरा अब इस पूरे मामले को आखिर ये बात कहाँ से आई, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है? कुछ ऐसी बातें चल रही थी। रजनीश पांडे, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रजनीश जी जरा बताइए, क्योंकि इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है कि गुटबाजी है बीजेपी में। अब अंदर खाने तो जो चल रही थी, लेकिन इस दौरे के बाद, नितिन नवीन के दौरे के बाद, ये बड़ी तेजी से ये पब्लिक डोमेन में ये बात है, खबरें निकल के आती है। चूंकि नितिन नवीन 2017 के जब यहाँ इलेक्शन हो रहा था तो वहां पे स्वाति सिंह जो वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं, उनकी पत्नी कैंडिडेट थी। हालांकि वो चुनाव जीती भी, सरकार में मंत्री भी बनी, लेकिन वहां ऑलरेडी पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कैंडिडेट लड़ रहे थे उनका टिकट काट दिया गया था। तो उनका जो वक्तव्य था या जो उनका स्पीच था, उसका लोबोलुबाव यही था कि हम चूंकि ग्राउंड जीरो पर यहाँ काम किए हैं और ऐसा होता रहा है और किसी से छुपा नहीं है। आनंद जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में टीम आने के बाद हम लोग लगातार जाते हैं और जिस तरीके से माहौल है, जो लोग टीम में नहीं है उनको लगता है कि हमको विपक्ष ने हमारा काम लगा दिया। हालांकि जो यहाँ नई टीम आई है उसमें भी खेमाबंदी है, लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है जरूर कह रहे हैं कि कोई खेमाबंदी नहीं है, जो रहा वो सही रहा। और जो नई टीम आई है, सेनापति के अगुवाई में नई टीम मजबूती से काम करेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो की मैं बात बता रहा हूं आनंद जी, किसी भी जिले में एक सीट पे 3 से 5 मजबूत दावेदार है। हालांकि आवेदन करने वाले तो बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में जब आएंगे तो विपक्ष की बात नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी की बात नहीं करेंगे, यही कहेंगे कि जो नए ज्वाइन किए हैं, जो दूसरे दल से आए हैं, उनका ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट पार्टी को सर्वे कराना चाहिए। और जाहिर होता है, हम लोकसभा चुनाव की ही बात करें, 2024 में जो हुआ था, तमाम ऐसे रिपोर्ट रहे जहां रिपोर्ट लोगों ने दर्द बताया अपना। मैं चित्रकूट की सांसद की बात कर रहा हूं, बादा की, उन्होंने साफ कहा कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये सारा साफ था कि हमको अपने लोगों ने हराया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन अगर नितिन नवीन कहे हैं तो इसका मिशन, उसका कुछ मैसेज है। और 2027 में उनके मैसेज पर कितना ये लोग काम करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी पता है कि जो सत्ता में लोग रहते हैं आपसी गुटबाजी बड़ा तेज होती है। ऐसे बीएसपी भी इससे दूर नहीं रही है, समाजवादी पार्टी भी दूर नहीं है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाना चाह रही है, इसीलिए वो खास पेच कस रहे हैं। जी आनंद जी, अब देखिए, एक समय ऐसा था कि भारतीय क्रिकेट टीम में, अब चुनाव को क्रिकेट टीम की तरफ जरा ले जाइए तो रजनीश, एक समय ऐसा था जब भारतीय क्रिकेट टीम में कई पूर्व कप्तान थे। तो उसमें यह कहा जा रहा था कि कई पूर्व कप्तान हैं, तो जो पूर्व कप्तान हैं उनको हटाया गया तो वो थोड़े नाराज हैं, तो उनके परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो शायद क्या इसी को देखते हुए, क्योंकि नितिन नवीन ने तो ये भी कहा जो आप कह रहे हैं कि पहले भी वो यहाँ पर रह चुके हैं और यहाँ की राजनीति को देखे हैं चुनाव के दौरान, तो कई पूर्व अध्यक्ष हैं, मौर्य जी हैं, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, भूपेंद्र चौधरी तो अभी हटे ही हैं, वो भी हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। तो इन लोगों के साथ जो बैठक हुई, तो इसी से क्या वो बातें सामने निकली क्या कि भाई एक होकर रहिए। अब जो 5-6 या कई दावेदार एक सीट पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि गुटबाजी तो होगी ही। एक छोटा सा मैं
जिक्र कर दूं आनंद जी, हाँ, यहाँ संगठन महापर्व बनाया जा रहा था और जो संगठन के जिला अध्यक्षों की जिसके सिग्नेचर से अध्यक्ष होने थे महेंद्र नाथ पांडे, उस जिम्मेदारी भरा पद पे थे और सबसे अंत में चंदौली का जिला अध्यक्ष है आप, और हम उस पर डिबेट भी करा चुके हैं। माना जा रहा था कि जिसको ये चाह रहे हैं वही नहीं बना। वहां भी गुटबाजी का असर था। लोगों ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की लड़ाई में नीचे के लोग शहीद होते हैं, या कह सकते हैं कि नीचे के लोगों की राजनीति खत्म हो जाती है। तो महेंद्र पांडे का नाम लिए तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। सबसे एक एक अगर नाम की हम चर्चा करें यहाँ पे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बहुत गुट है। कुछ लोगों की मंशा किसी और की बनाने की थी, किसी और गुट की मंशा किसी और को बनाने की थी। रोहित मिश्रा बने, विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, छात्र संघ के नर्सरी से आए हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय था कि हमको वो नर्सरी के पौधे चाहिए जो बाद में वट वृक्ष बने, पार्टी में आगे चल के काम करे। महामंत्रियों की हम बात करें, किसी से आप पता लगा लीजिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, माफ करिएगा। हाँ, मैं समझ रहा हूं। जिस महामंत्री की बात करेंगे, जिस उपाध्यक्ष की बात करेंगे, तो पीछे एक नाम जुड़ जा रहा है कि इनकी सिफारिश फलाने ने किया, इनकी सिफारिश फलाने ने किया। फलाने की सिफारिश तो समझ सकते हैं कि जो बना नहीं है, जिसका नाम कट गया है, उसका आप कह सकते हैं कि इस साल की दीपावली और होली कितनी अच्छी लगेगी, क्योंकि 2027 का इलेक्शन होना है और संगठन का एक बड़ा औरा होता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या करेंगे। तो नितिन नवीन जो कहे हैं, और चूंकि आप बिहार से भी आते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत पर आपकी मजबूत नब्ज पकड़े हुए हैं आनंद जी, तो पता है कि नितिन नवीन वहीं से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से तो आए नहीं है। वो नब्ज समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी कम बेसहाल यही हाल होता है कि एक दूसरे को लोग हराते हैं। तो यहाँ नितिन नवीन का जो बात निकली है वो दूर तक गई है, और चर्चा दिन भर पार्टी वर्कर यही कर रहे थे कि नितिन नवीन ने जो कहा वो सही कहा। बड़े नेताओं को गुटबाजी और से बचना चाहिए और गुटबाजी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मिशन है, पार्टी जब है तभी उन लोगों का वजूद है, तभी हम वर्कर है। हालांकि वो चाहे पन्ना प्रमुख हो या शक्ति केंद्र का संयोजक है, उसने इस बात से एग्री किया कि हर एक जिले में गुटबाजी तेज है। चाहे हम सबसे दूर बलिया की बात करें, देवरिया की बात करें, पश्चिम में नोएडा की बात करें, क्या हो रहा है आपसे छुपा नहीं है। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। समाजवादी पार्टी या इंडियन अलायंस तो बाद में, पहले अपने चुनौतियों से इन लोगों को जूझना है। बिल्कुल। एक आखिर में जल्दी से ये भी बता दीजिए कि इस दौरे के बाद कितनी ऊर्जा अब दिखाई दे रही है सकारात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के, नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, नेताओं में, और विधायकों के बारे में बताइएगा जिनको चुनाव लड़ना है, टिकट लेनी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अब बिहार से आते हैं। किसके बारे में? विधायकों के बारे में बताइएगा जिनको टिकट लेनी है। कहते हैं कि नया दुल्हन तेज चलती है, ये हम नहीं कह रहे, ये पूर्वांचल में। एक बार और सवाल पूछ लीजिए आनंद जी। मतलब सारे लोगों के बारे में बताइए, उन विधायकों के बारे में जो सिटिंग है, क्योंकि उन्हें भी तो टिकट चाहिए और चुनाव लड़ना है। यह भी कहा गया है कि सबका खंगाला जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है, उसके आधार पर ही टिकटों का बंटवारा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात वाले एक्सपीरियंस करती है, मैंने वो करती है, रिसर्च करती है, और उस एक्सपीरियंस का लोग फायदा भी उठाते हैं। जो गुजरात में हुआ, पिछली बार भी टिकट काटा था, ढेर सारे टिकट काटे गए थे, तो धुकधुकी तो लगी है जो एमएलए हैं। और सबसे डर इंडियन अलायंस के जो सहयोगी दलों से चुनाव टिकट काट के, आपको याद होगा कि जब इंडिया वाइज का कॉन्क्लेव हो रहा था, तो शायद आपने ही सवाल पूछा था निषाद जी से, तो क्या आप टिकट काटेंगे? तो उन्होंने कहा टिकट काटा नहीं जाता है, जीतने के लिए दिया जाता है, जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। तो मैसेज तो चला ही गया। जो भारतीय जनता पार्टी के भी सिटिंग एमएलए हैं, डर तो है, क्योंकि पार्टी अब अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करा रही है, और सर्वे के अगर आधार पर पार्टी टिकट देगी, क्योंकि हैट्रिक बनाने की मन में एकदम चाह है कि इस बार भी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता जाए, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। अंदर से सारे विधायक डरे हुए हैं, कोई ये मान के नहीं चल रहा है कि हमारा टिकट कंफर्म है, चाहे किसी भी खेमे को हो। इसमें वही लोग शिकार होंगे जो ज्यादा खेमेबाजी में अपना दिमाग लगाए हैं, जनता की सेवा छोड़ के लखनऊ और दिल्ली खेमेबाजी की है, तो कहीं ना कहीं प्यादे ही मारे जाते हैं, सेनापति तो बच ही जाते हैं। तो उनके लिए मैसेज है। और जो आपने कहा कि जोश कितना है, तो पूर्वांचल में कहावत है कि नई दुल्हन तेज चलती है, तो नया नया संगठन है, लोग तेज चल रहे हैं।
ग्राउंड जीरो पर कितने लोग काम कर पाते हैं, ये अगले डिबेट में हम आपसे बताएंगे कि गुटबाजी से ऊपर भी निकल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी भी गुटबाजी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में उनके कहने के बाद भी चरम सीमा पर है। क्योंकि आज ही मैं बीजेपी के ऑफिस गया था, कानाफूसी में यही चर्चा थी कि नीति नवीन जी जैसे लोग कह के तो जरूर जाते हैं, लेकिन यहाँ आसान नहीं है। जिनकी तलवारें बिल्कुल। म्यान से निकल चुकी है, उस म्यान में अंदर चैलेंज है कि तलवार को नीति नवीन जी के कहने सह जगह एक दूसरे के खिलाफ साजिश में लोग शामिल रहेंगे, ठीक क्योंकि है। जो मोर्चे की कमेटी आनी थी उसको टाइम दे दिया गया है। लेकिन ये मैं इंडिया वॉइस पर जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि यहाँ जो प्रदेश मोर्चे के अध्यक्ष बने हैं, उनकी ये इच्छा नहीं हो पाएगी कि अपने मन से रख ले, क्योंकि जो कमेटी बनेगी उसमें भी गुटबाजी ठीक है। आपको साफ देखने को मिलेगा। आनंद जी, बहुत शुक्रिया। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी दौरा था और उस दौरे में जो बैठकें हुई और जो फैसले लिए गए, जो बातें अंदर हुई और सूत्रों के जरिए बाहर आई, उसका विश्लेषण करने के लिए रजनीश पांडे आपका बहुत धन्यवाद।